ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक इन वीटीएस क्लासेस। तो चलिए, अभी हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट्स, जिसका चैप्टर का नाम है अलियास जिम्मी वैलेंटाइन। चलिए, जिम्मी वैलेंटाइन के बारे में मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा अबाउट दी ऑथर्स। तो ऑथर्स के बारे में क्या बोलूं? ओ हेनरी विलियम सिडनी पोर्टर को ज्यादातर लोग ना उनकी पेन नेम यानी ओ हेनरी से जानते, याद रखना। किसे जानते हैं? ओ हेनरी से जानते हैं। तो वो जो शॉर्ट स्टोरीज है ना, उसको लिखने के लिए फेमस है, जो ट्विस्ट, एंडिंग और ह्यूमर के साथ आती है। उनका जन्म जो है यह आपका 11 सितंबर 1862 में ग्रीन्सबोरो, जो नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। उन्होंने एक बैंक टेलर के रूप में काम किया, लेकिन उनको फ्रॉड के इल्जाम लगने पर जेल भेज दिया। जेल में रहते हुए उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना स्टार्ट किया और ओ हेनरी नाम एडप्ट किया। 1904 1904 में उनकी पहली कलेक्शंस कैवेज एंड किंग्स पब्लिश हुई। 5 जून 1910 को न्यूयॉर्क सिटी में उनका देहांत हो गया। विलियम सिडनी पोर्टर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वो, इनको इसी नाम से लोग क्या करते थे, जानते थे। ये तो समझ में आपको आ गया है। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो अगर मैं आपको इसको ध्यान से बताऊं तो आप आगे समझना। सोर्सेस ऑफ स्टोरी जो है, ये एक मूवी से आया है, रिट्राइव्ड रिफॉर्मेशंस। जिम्मी वैलेंटाइन एक प्रोफेशनल्स सेफ कैरेक्टर्स हैं जो अपने टाइम जेल में पूरा करते हैं। कहां पर पूरा करते हैं? जेल में पूरा करते हैं। जेल से रिलीज होने के बाद उसको एक रेल रोड टिकट, मैं रिपीट कर रहा हूं, रेल रोड टिकट जो हमारा है, जिसकी, हाँ, रेल रोड टिकट, मैं आपको पूरा वर्ड टू वर्ड समझा देता हूं, घबराना नहीं है इसमें। रेल रोड टिकट $5 और एक सस्ता सिगार दिया जाता है। मैं पहले भी रिपीट कर रहा हूं, जिम्मी वैलेंटाइन एक प्रोफेशनल सेफ क्रैकर है। क्या है? सेफ क्रैकर है जो अपने टाइम जेल में पूरा करते हैं। देन आफ्टर जेल से रिलीज होने के बाद उसको एक रोड टिकट जो है $5 और एक सस्ता सिगार दिया जाता है। क्योंकि जेल से जब रिलीज, कोई भी प्रिजनर अगर रिलीज होता है ना, तो जेल से कुछ ना कुछ उसको पैसे, जो उसने उस अंदर में काम किया उसके बदले में कुछ पैसे मिलते हैं, और जो भी चीजें हैं उसको दे दिए जाते हैं। वो अपनी पुरानी क्रिमिनल लाइफ में लौट आता है और अपने सेफ क्रैकर्स टूल्स वापस ले लेता है। एक हफ्ते बाद कुछ नए सेफ बर्गलारीज रिपोर्ट होते हैं और डिटेक्टिव बेन प्राइज को पे शक होता है कि ये काम जिम्मी का है। किसका है? जब एक बार कोई प्रिजनर बन जाए ना, तो उस एरिया में कोई भी घटना होगा तो शक उसके ऊपर जाता है। जिम्मी एक नया टाउन इल्मोड़ा में आता है। कहाँ आता है? इल्मोड़ में आता है, जहां उसको एक लड़की अन्नाबेल एडम्स पसंद आ जाती है, जो एक बैंकर बेटी है। क्या है? एक बैंकर्स की बेटी है। जिमी डिसाइड करता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ देगा और नया नाम राल्फ डी स्पेंसर के साथ एक शू शॉप ओपन करेगा। वो अन्नाबेल से शादी की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसके जो पास्ट है उसका सच रिवील हो जाता है जब एक छोटी लड़की गलती से बैंक वॉल्ट में लॉक हो जाती है। जिम्मी अपने सेफ क्रैकिंग टूल्स का यूज करके बच्ची को बचा लेता है, लेकिन असली आइडेंटिटी रिवील हो जाता है। डिटेक्टिव बेन प्राइज उसको अरेस्ट नहीं करता है और उसकी नई जिंदगी जीने का एक मौका दे देता है, क्योंकि उसने किसी का क्या मतलब बचाया है, जान बचाया है। ये है जिम्मी वैलेंटाइन का पूरा घूमता फिरता। होप सो अब आपको समझ में आ गया है ना? यही चीज आपको याद रखनी है फॉर एग्जामिनेशन। वेयर डिड जिम्मी वैलेंटाइन
वर्क ड्यूरिंग द 10 month ऑफ हिज इम्प्रिजमेंट। जिम्मी वैलेंटाइन जेल के प्रिजनर शू शॉप में कहाँ पर काम करता था? आफ्टर इम्प्रिजमेंट शू शॉप में काम करता था। क्लियर है ना? नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज इरोशन ऑफ द स्टोरी जिम्मी वैलेंटाइन। अब अगर मैं इसको बोलूं, इसका शॉर्ट वर्सन और रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशंस है जो ओ हेनरी ने लिखा था। किसने लिखा था? ओ हेनरी ने लिखा था। व्हेन वाज द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ ओ हेनरी पब्लिश्ड? कब हुआ था? हेनरी की ये स्टोरी पहली बार 1909 में उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस रोड ऑफ डेस्टिनी में पब्लिश हुई थी। किससे पब्लिश हुई थी? रोड ऑफ डेस्टिनी में पब्लिश हुई थी। Whom did जिम्मी वैलेंटाइन rescue from the vault? अब अगर मैं इसकी बात करूं, रिस्क्यू फ्रॉम दी वॉल्ट, तो जिम्मी वैलेंटाइन ने एक 5 साल की लड़की अगाथा को वॉल्ट से बचाया। किसको बचाया? 5 साल की एक लड़की अगाथा जो अन्नाबेल की छोटी बहन थी उसको बचाया। वेयर डिड द प्रिजन गार्ड कैम्प? प्रिजन गार्ड शू शॉप में आया था जहां जिम्मी वैलेंटाइन शू के ऊपर पार्ट स्टिच कर रहा था। क्या कर रहा था? पार्ट स्टिच कर रहा था। What did जिम्मी वैलेंटाइन सूटकेस कंटेन? अब क्या बोल रहा है? उसके सूटकेस में फाइनेस्ट बर्गलर टूल्स थे, जैसे ड्रिल हो गया, पंचेस हो गया, ब्रेसेस हो गया और क्लैम्प्स हो गया। इन विच होटल डिड जिम्मी इंगेज और रूम इन एल्मोरा? जिम्मी ने प्लांटर होटल्स ऑफ एल्मोरा में एक रूम बुक किया। क्लियर है? इन व्हाट कंडीशन डिड जिम्मी फाइंड द रूम ऑफ द होटल व्हेन ही वेंट अप स्टेयर्स? अब क्या बोलना चाह रहा है? जिम्मी ने अपना कमरा खोला और सब कुछ वैसे ही पाया जैसे छोड़ के गया था। वहां पर बेन प्राइज के टॉर्न कॉलर बटन भी पड़ा हुआ था जो उसके अरेस्ट के टाइम में टूट गया था। व्हाट डिड जिम्मी एंजॉय द रेस्टोरेंट्स? अगर मैं इसकी बात करूं तो जिम्मी ने बॉइल्ड चिकन, व्हाइट वाइन और एक बेटर क्वालिटी सिगार एंजॉय की वार्डन ने उसको दिया था। एंजॉय करने के लिए वार्डन ने उसको दिया था। वाई वॉज द क्लर्क इम्प्रेस्ड बाई जिम्मी? अगर मैं इसकी बात करूं तो जो क्लर्क है ना, जिम्मी के ड्रेसिंग स्टाइल से इम्प्रेस था क्योंकि वो खुद एक फैशन कॉन्शियस पर्सन था। व्हाट डिड द क्लर्क एट द प्रिजन्स गिव जिम्मी वैलेंटाइन? क्लर्क ने जिम्मी को एक रोल रेड टिकट और $5 का बिल दिया जो गुड सिटीजन्स लिस्ट में था, देना पड़ता है। Why did the prisoners guard came to the shoe shop? क्यों आया ये? प्रिजनर गार्ड जिम्मी को वार्डन के ऑफिस में बुलाने आया था। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट है आपका इसके बाद, हाउ डिड जिम्मी एंजॉय द स्वीट जॉय ऑफ लिबर्टी? जिम्मी ने आज़ादी का मजा बॉइल्ड चिकन, व्हाइट वाइन और एक अच्छी क्वालिटी के सिगार से ली, है ना। उसके बाद मतलब जो व्हाट वाज देयर इन द फ्लेवर ऑफ द रूम जिम्मी इन द कैफे? का मतलब क्या है? वहां पर बेन प्राइज का टॉर्न कॉलर बटन पड़ा हुआ था जो जिम्मी को अरेस्ट करते वक्त टूटा था। हाउ लॉन्ग आफ्टर द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन वाज द बल्गरली ऑफ रिचमोंड रिपोर्टेड? जिम्मी की रिलीज के एक हफ्ते के बाद रिचमोंड में बल्गरली रिपोर्ट हुई। क्या हुई? बल्गरली रिपोर्ट हुई, मतलब जहां पर इसके ऊपर क्या गया? शक गया। What did बेन प्राइज ऑब्जर्व आफ्टर कंपेयरिंग द बल्गरली इन 3 places? अब इसको भी आपको समझना है। बेन प्राइज ने देखा कि तीनों जगह एक बर्गलरी का स्टाइल सेम है, जो जिम्मी वैलेंटाइन के सिग्नेचर स्टाइल था। क्या था? सिग्नेचर स्टाइल्स था। क्लियर है कि नहीं सर? व्हाट वाज द हैबिट ऑफ जिम्मी स्टाइल्स ऑफ ऑपरेटिंग? जिम्मी का ऑपरेटिंग स्टाइल क्विक और स्मार्ट था। क्विक था और स्मार्ट था। नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड जिनी रीच आफ्टर कमिटिंग 3 बल्गरलीज आफ्टर हिज रिलीज? अगर मैं इसकी बात करूं, 3 बर्गरलीज करने के बाद जिम्मी एल्मोरा के नाम के छोटे टाउन में चला गया। कहां चला गया? छोटे टाउन में चला गया। व्हाट वाज मिस्टर एडम प्राउड ऑफ? मिस्टर एडम अपने नए बैंक सेफ और वॉल्ट को लेकर बहुत प्राउड फील कर रहा था। पॉइंट्स, whom did जिम्मी मीट नियर द एल्मोरा बैंक्स एंड फेल इन लव? अब मैं इसके बाद जिम्मी ने एनाबेल एडम से मिलते ही उससे क्या बैठा? प्यार कर बैठा। व्हाट डिड द यंग बॉय इन्फॉर्म जिम्मी अबाउट एनाबेल एडम? किसने? तो उस लड़के ने बताया कि एनाबेल एडम
एल्मोर बैंक की ओनर की बेटी है। एल्मोर बैंक की ओनर की बेटी है। व्हाट डिड दी वार्डन एडवाइस जिम्मी, क्या एडवाइस किया? वार्डन ने जिम्मी को कहा कि वो अपनी सेफ क्रैकिंग वाली क्रिमिनल लाइफ छोड़कर और एक सीधा साधा हॉनेस्ट लाइफ। वेयर वाज जिम्मी सूटकेस कंटेनिंग बर्गलर ट्राउट केप्ट? सर ये क्या बोल रहा है? जिम्मी एक बर्गलर टूल्स के सूटकेस एक रूम की वॉल में हिडन पैनल के पीछे रखा था। व्हेन वाज द बर्गरली इन रिचमोंड रिपोर्टेड? सर क्या है? रिचमोंड ने बर्गरली जिम्मी को रिलीज के एक हफ्ते बाद रिपोर्ट हुई थी। कितने हफ्ते बाद? एक हफ्ते के बाद। Why did the clerk give Jimmy Valentine a real cost ticket and a $5 bill after his release from the prisoners? अब ये तो आपको ऑलरेडी पता है, एक नॉर्मल प्रोसेस था जो हर रिलीज प्रिजनर को दिया जाता है रिलीज होने के बाद। सर क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाट डिड रैल्फ आस्क फ्रॉम द अन्नाबेल बिफोर ब्रेकिंग द वॉल्ट? तो उसने अन्नाबेल से कहा कि वो गुलाब के फूल दें जो अपनी ड्रेस पर लगाया। Why did Adam insist everyone on visiting the hang? मिस्टर एडम्स चाहते थे कि सब नए वॉल्ट को देखें जो अभी बैंक में इंस्टॉल किया गया था। How did O. Henry describe the emergency of Ralph D. Spencer from Jimmy Valentine? ओ हेनरी ने बताया कि जिम्मी वैलेंटाइन एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जैसे फोनिक्स अपनी राख से फिर से क्या होता है? जन्म लेते हैं। अब है हाउ लॉन्ग डिड जिम्मी टेक टू ओपन द वॉल्ट? अब यहां पर है जिम्मी ने सिर्फ 10 सेकेंड्स में वॉल्ट तोड़ दिया और बच्ची को बचा लिया। व्हाट डिड बेन प्राइज टेल हिम इन द एंड? बेन प्राइज ने जिम्मी से कहा कि वो उसे पहचानता भी नहीं है और इस तरह उसको एक नए लाइफ जीने का मौका। व्हाई डिड बेन प्राइज डिसाइड नॉट टू अरेस्ट जिम्मी वैलेंटाइन? बेन प्राइज को रिलीज हुआ कि जिम्मी एक इंसान ऐसा इंसान है जो अब बदल चुका है, जो अब सच में क्या बन चुका है? हॉनेस्ट बन चुका है। सडनली देयर वाज अ स्क्रीमिंग ऑफ द वोमेन। व्हाई डिड द वोमेन स्क्रीम? बैंक में जो औरतें थी उन्होंने इसलिए स्क्रीम किया क्योंकि एक छोटी लड़की अगाथा वॉल्ट में बंद हो गई थी। द डोर कैन नॉट बी ओपन। व्हाई कैन नॉट द डोर बी ओपन? देखो वॉल्ट के डोर नहीं खुल सकता था क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन लॉक अभी तक सेट नहीं किया गया था। नेक्स्ट है व्हाट डिड अगाथा मदर डू व्हेन पीपल प्रेजेंट इन द बैंक कुड डू नथिंग टू सेव द लाइफ ऑफ हर डॉटर्स? अगाथा की जो माँ है ना, वो पैनिक में वॉल्ट के डोर पीट रही थी, लेकिन कोई उसका मदद नहीं कर सकता था, किसी को पता ही नहीं था कैसे खोला जाता है। What did the other watch spellbound? सब लोग जिम्मी वैलेंटाइन को शौक में देख रहे थे जब उसने अपने बर्गरली टूल्स अरेंज करना सेट किया वॉल्ट तोड़ने के लिए। आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ। इन व्हाट कंटेक्स्ट डिड द स्पीकर से दिस? अगर मैं इसको बात करूं, जिम्मी वैलेंटाइन्स ने वॉल्ट तोड़ दिया तो उसकी असली जो आइडेंटिटी था ना वो सामने आ गया। तब उसने ये लाइन बोली कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या हो चुका है? बदल चुका है। ये था जिम्मी वैलेंटाइन और ये चैप्टर्स क्या हो गया? पूरा हो गया। और मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर्स इतना सब कुछ सीखने के बाद आपको क्या होगा, कुछ और सुनने की जरूरत पड़ेगा। ऑलमोस्ट स्टोरी सब कुछ क्या कर चुके हैं, आप जान चुके हैं। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल्स की लिंक पे क्लिक करके और व्हाट्सएप चैनल्स हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, इसमें लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें ये बता सकते हैं जो कहां पर आपको कौन सी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।